दूरदर्शन। दोस्तों, क्या खूबसूरत दौर था वो, जब हमारे पास इंटरटेनमेंट के लिए कोई ओटीटी नहीं हुआ करता था और ना ही नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार हुआ करते थे। फिर भी एक बार जब हम टीवी देखने बैठते तो मजाल है किसी की कि कोई हमें वहां से उठा ले। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि उस वक्त के सीरियल्स होते ही इतने प्यारे थे। जब वे टीवी पर आते तो गांव की गलियां सुनसान हो जाती और लोग चुपके से अपने पड़ोसियों के घर पहुंच जाते जिनके घर पर टीवी होता था। फिर वहां पहुंचकर उन सीरियल्स को बहुत चाव से देखते। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूरदर्शन पर आने वाले उन बेहतरीन सीरियल्स की जिनका दीवाना सारा जमाना हुआ करता था। और न सिर्फ जमाना बल्कि इन्हें एवरग्रीन सीरियल्स कहें तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सीरियल्स आज भी यूट्यूब पर इतने ही चाव से देखे जाते हैं जितना कि उस समय देखे जाते थे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं दूरदर्शन के सुनहरे दिनों की सैर पर और बात करते हैं उन पॉपुलर सीरियल्स की जिनकी बदौलत आपका बचपन रोशन हुआ करता था। नंबर 1, अलीफ लैला। दोस्तों, अलीफ लैला उस वक्त के सबसे पॉपुलर सीरियल्स में से एक था, जिसे डायरेक्ट किया था आनंद, प्रेम और मोती सागर जी ने। बात करें अलीफ लैला के एपिसोड्स की तो इस सीरियल को लगभग 260 एपिसोड में बनाया गया और ये एक मैजिकल सीरियल था जो बच्चों को काफी लुभाता था। अलीफ लैला उस वक्त का जबरदस्त हिट सीरियल था और इस शो के प्रति दीवानगी लोगों में देखते ही बनती थी। नंबर 2, महाभारत। दोस्तों, बी.आर. चोपड़ा के निर्देशन में बना टेलीविजन शो महाभारत बेहद सफल रहा। इसे कालजयी कहें तो गलत नहीं होगा। बात करें महाभारत के लीड कास्ट की तो इस खूबसूरत से सीरियल में श्री कृष्ण का रोल अभिनेता नितेश भारद्वाज जी ने निभाया था और भीष्म पितामह का किरदार उस समय के सबसे चर्चित अभिनेताओं में से एक मुकेश खन्ना ने निभाया। दोस्तों, आज भी महाभारत को सबसे शानदार भारतीय टेलीविजन शो की सूची में टॉप पर जगह दी जाती है। ये सीरियल प्राचीन संस्कृत महाकाव्य महाभारत पर आधारित था। बात करें महाभारत के प्रसारण की तो इस शानदार सीरियल का प्रसारण 1988 से 1990 के बीच दूरदर्शन पर किया गया था और मशहूर साहित्यकार डॉक्टर राही मासूम रजा के शानदार संवाद इस सीरियल की जान हुआ करते थे। उस अतिथि को बंदी बनाओगे जिसके स्वागत के लिए कुरुश्रेष्ठ गंगापुत्र भीष्म और आचार्य श्रेष्ठ द्रोण और कृप गए थे? हे अहंकारी दुर्योधन, यदि हमें बंदी बना सकते हो तो अवश्य प्रयत्न करके देख लो। नंबर 3, रामायण। बात दूरदर्शन पर आने वाले सबसे पॉपुलर सीरियल की करें और रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण का जिक्र न आए तो लिस्ट पूरी नहीं मानी जाती। रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण न सिर्फ दूरदर्शन के पॉपुलर सीरियल्स में से एक था बल्कि भारत में अब तक का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सीरियल भी है। रामानंद सागर के निर्देशन में बने टेलीविजन शो रामायण को नेशनल चैनल दूरदर्शन पर 1987 और 1988 के बीच दिखाया गया। रामायण सीरियल की कहानी भारतीय संस्कृत के महानायक भगवान राम के जीवन की महागाथा पेश करती है, जिसमें राम की भूमिका अरुण गोविल जी ने और सीता जी का किरदार दीपिका जी ने निभाया। रामायण के प्रति लोगों की आस्था ऐसी थी कि लोग अपने जूते चप्पल उतार कर यह सीरियल देखा करते थे और अभिनेता अरुण गोविल को ही उन्होंने राम मान लिया था। नंबर 4, बुनियाद। फिल्म निर्माता निर्देश रमेश सिप्पी के निर्देशन में बना टीवी सीरियल बुनियाद 1947 में भारत पाक बंटवारे में बिछड़े एक परिवार के जीवन की कहानी बयां करता था। दूरदर्शन पर इस टीवी सीरियल को 1987 और 1988 के बीच प्रसारित किया गया था और इसने उस दौर में लोकप्रियता के एक नए रिकॉर्ड को बनाया था। बात करें निर्देशक रमेश सिप्पी की तो दोस्तों, ये वही निर्देशक हैं जिन्होंने आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक शोले बनाई थी। बुनियाद में आलोक नाथ ने भी बतौर अभिनेता काम किया, जो बाद में तमाम बॉलीवुड फिल्मों और सुपरहिट सीरियल की बदौलत घर घर पहुंचाने जाने लगे। नंबर 5, मालगुडी डेज। मालगुडी डेज में निर्देशक शंकर नाग और कविता लंकेश ने महान कहानीकार R.K. नारायण की काल्पनिक दुनिया को पर्दे पर उतारने का काम किया था। उनकी कहानियों पर आधारित पहले 13 एपिसोड को अंग्रेजी में और बाकी सभी 54 एपिसोड को हिंदी भाषा में फिल्माया गया। दोस्तों, इन एपिसोड को 1986 से 1988 के बीच दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया और इस सीरियल की लोकप्रियता खास तौर से बच्चों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती थी। अगर इस दौर के बच्चों के सामने राजम मनी जैसे नाम ले दिए जाए तो उनका चेहरा खिल उठता, क्योंकि ये मालगुडी देश के कैरेक्टर थे। नंबर 6, फौजी। जी हाँ, फिलहाल बॉलीवुड में किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान का यह एक्टिंग की दुनिया में पहला कदम था। फौजी में शाहरुख खान ने मुख्य भूमिका निभाई, जो 1989 के समय दूरदर्शन पर प्रसारित होता था। इस खूबसूरत टीवी सीरियल को R.K. कपूर ने बनाया था। हालांकि इसके कुल 13 ही एपिसोड प्रसारित हुए और उसके बाद यह सीरियल बंद हो गया, मगर इसे दुनिया शाहरुख खान के डेब्यू के लिए याद करती है।
नंबर 7, चाणक्य। चाणक्य चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा बनाया गया, जो कि महान निर्देशक, शिक्षक, अर्थशास्त्र के ज्ञाता कहे जाने वाले चाणक्य के जीवन पर था। इस सीरियल को 48 एपिसोड में बनाया गया, जो साल 1991 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए थे, और इस प्रोजेक्ट को तमाम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो कि इसे बेहद खास बनाता है। बात करें इसके मुख्य पात्र की, तो सीरियल के निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने ही इस महान सीरीज में चाणक्य का रोल किया था, जो कि दर्शकों को बेहद पसंद आया था। नंबर 8, विक्रम बेताल। रामानंद सागर को सीरियल का बादशाह कहा जाता है। टीवी सीरियल्स की दुनिया में रामानंद सागर ने इतने कालजयी सीरियल्स हमें दिए हैं कि वे हमेशा लोगों के जहन में रहेंगे। विक्रम बेताल भी रामानंद सागर का ही सीरियल है, जिसे 26 एपिसोड में बनाया गया। यह सीरियल लगभग 2500 साल पहले राजा विक्रमादित्य और बेताल से जुड़ी कहानियों पर बनाया गया, जिसमें बेताल राजा को कहानी सुनाता था और मूर्ख बनाता था। बात करें विक्रम बेताल की, तो आज के टाइम में इस सीरियल पर काफी मीम्स भी बनते हैं, जिसकी वजह से ये नई पीढ़ी के भी दिलों और दिमाग में आ गई हैं। विक्रम बेताल की एक खास बात यह है कि इसमें रामायण में राम बने अरुण गोविल जी ने ही लीड किया है। नंबर 9, ब्योमकेश बख्शी। यह एक डिटेक्टिव पर आधारित क्राइम सीरीज थी और उस वक्त का शायद पहला डिटेक्टिव वाला सीरियल था जिसने इतने बड़े पैमाने पर लोकप्रियता हासिल की। ब्योमकेश बख्शी सीरियल की बात करें तो ये एक नॉवेल पर आधारित था, जिसे बासु चटर्जी ने बनाया, और इसमें लीड रजित कपूर, के रैना जैसे दिग्गज कलाकार रहे। ब्योमकेश बख्शी 1993 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ और इसके 34 एपिसोड बनाए गए। नंबर 10, शक्तिमान। अंधेरा कायम हो। दोस्तों, अगर आपको ये डायलॉग याद नहीं है तो आपने अपने बचपन को बिल्कुल भी नहीं जिया। ये डायलॉग हिंदुस्तान के सबसे सुपरहिट टीवी सीरियल्स और भारत के पहले सुपर हीरो शो शक्तिमान से है। तमराज, किलविश, डॉक्टर जयकौल, गीता बसरा, गंगाधर तो आपको याद ही होंगे। शक्तिमान उस दौर में भारतीय बच्चों का जुनून हुआ करता था और इस बेहतरीन सीरियल को दिनकर जानी ने बनाया, जिसमें शक्तिमान का रोल मुकेश खन्ना ने किया। शक्तिमान की बदौलत मुकेश को घर घर पहचाना जाने लगा और सबसे बड़े एक्टर में मुकेश की गिनती भी होने लगी। बात करें शक्तिमान की, तो ये 1947 में शुरू हुआ और इसे 520 एपिसोड में बनाया गया। दोस्तों, ये थी दूरदर्शन के सबसे पॉपुलर सीरियल्स की लिस्ट। अगर आपके मन में कोई और सीरियल हो जो उस समय काफी पॉपुलर हुआ करता था, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए और इंतजार कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा।